आराम से। भाभी फर्स्ट एड जल्दी। हाँ। इतनी चोट नहीं लगी है, आप टेंशन मत लीजिए। ये तो बहुत गहरी चोट है आभा। इसके चलते तुम्हारा ऊपर नीचे चढ़ना सेफ नहीं है। तुम नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। मैं अभी राज से कह देती हूँ कि तुम दोनों का सामान नीचे ले आए। हाँ ये सही रहेगा। दुख रहा है? नहीं। हाँ मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं करण, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, इतनी भी गहरी चोट नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो चंद्रप्रभा जी। कनिका और लता कहाँ हैं? कनिका अपने कमरे में है और लता रसोई में काम कर रही है। अच्छा, एक बात हमारी जरा ध्यान से सुनिए आप। लता और कनिका का पूरा ख्याल रखिएगा, उन्हें घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। क्यों? चंद्रप्रभा, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। अभी हमारे पास वक्त नहीं है आपसे बात करने का। और सुनिए, अभी सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि उन दोनों की जान को खतरा है। बाकी बातें हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम रखते हैं। हमें तेजस्विनी जी से भी बात कर लेनी चाहिए। हेलो तेजस्विनी जी। ठाकुर साहब, सब ठीक तो है ना? जी कुछ भी ठीक नहीं है। आज फिर आभा के साथ 2 हादसे होते होते टल गए। पहले तो गर्म पानी उसके पैरों पे गिर गया, फिर कांच का टुकड़ा उसके पाँव में घुस गया। तेजस्विनी जी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ठाकुर साहब, आपने वो चाबी वही गाड़ दी थी ना जहाँ से वो चाबी मिली थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद वो चाबी वहाँ गाड़ के आए थे। नहीं ठाकुर साहब, मेरा मन कुछ और कह रहा है। आप फिर एक बार जाकर देखिए, चाबी वहाँ है या नहीं। तेजस्विनी जी, हम यकीन से कह सकते हैं कि हम खुद वो चाबी वहाँ गाड़ के आए थे। लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हम एक बार फिर देख लेंगे। जी, और देखकर मुझे बताइएगा जरूर। जी जी बिल्कुल। क्या बात है, आपके कमरे में आते ही कमरे में रोशनी आ गई। अच्छा सुन, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कोर्ट नहीं जा रहा हूं, प्रॉमिस। जल्दी आ जाइएगा। पक्का। तुम यहीं पे रहना, कहीं जाना मत। अरे वाह, लाइट आ गई। बाकी कमरों में तो अभी तक नहीं आई। ये तुम्हारी दवाई और तुम्हारा पानी, दवाई खा लेना। कुछ अजीब सा लग रहा है इस कमरे में। नया कमरा है ना, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं, हमें भूख नहीं। हाँ, मैंने तुमसे पूछा, मैंने बताया तुमको। नहीं लगी ना तुम्हें भूख? उससे तो लगी होगी। क्यों जी, भूख लगी है कि नहीं?
वो ऊन देते जाइए ना। थैंक यू। जी ठाकुर साहब बोलिए। वकील साहब गजब हो गया। क्या हुआ ठाकुर साहब? तहखाने की चाबी जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ है नहीं। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? हम सही कह रहे हैं वकील साहब। वहां से चाबी कैसे गायब हो सकती है? आज देखिए ना, आभा के साथ 2 हादसे होते होते रह गए। वकील साहब इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए हमें तेजस्विनी जी से मिल लेना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आप वहाँ पहुंचे, मैं भी पहुंचता हूँ। नहीं वकील साहब, आप वहीं घर पे रहिए, जरा ख्याल रखिएगा। हम तेजस्विनी जी से मिलने जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा क्या बात हुई। जी जी बिल्कुल। ठाकुर साहब, आप सब ठीक तो है ना? नहीं तेजस्विनी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं क्यों तेजस्विनी जी, हमें लग रहा है कि हर पल मुसीबत आभा की ओर बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, पहले तहखाने की चाबी का गायब हो जाना और फिर एक के बाद एक ये हादसा। हमें बहुत डर लग रहा है तेजस्विनी जी। डरिए मत ठाकुर साहब, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ? कुछ देखा आपने? आभा को एक पल भी स्वर्ण भवन में नहीं रहना चाहिए ठाकुर साहब। वो अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। क्या कह रही हैं आप? जी ठाकुर साहब, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और हम उसके सामने बेबस है, कठपुतली की तरह। वो अपने लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हमने वो रास्ता देखा। अब क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बारे में तुम सोचो भी मत।
उस रास्ते पर तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम सिर्फ अपने कमरे में रहोगी। सुना तुम्हें? देखो बेटा, आज तो तेजस्विनी जी का मंत्रोच्चारण कारगर हो गया, लेकिन अब तुम्हारा वहां स्वर्ण भवन में रहना बिल्कुल उचित नहीं है, खतरे से खाली नहीं है बेटा। तुम अपने कमरे में रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं वहां। नहीं पिताजी, हम यहाँ से समझने की कोशिश करो बेटा। अब तुम अकेली नहीं हो, एक और जिंदगी की जिम्मेदारी है तुम पर। हम कोई खतरा नहीं उठा सकते हैं। तुम अपने कमरे में रहो और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अब हम आ रहे हैं फौरन। आभा, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं। आज अमावस की रात है, उस बुरी शक्ति की ताकत और भी बढ़ जाएगी। तुम्हें उस दरवाजे से दूर रहना चाहिए। सुना बेटा, हम आ रहे हैं बस। देखा आभा, मुझे इस घर में आए 2 दिन नहीं हुए और मैंने तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से निकाल दिया। कचरे की तरह एक भी चीज नहीं रहेगी आभा की इस कमरे में, और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। ये किसकी चाबी है और मेरे ड्रॉअर में क्या कर रही है? दाई माँ से पूछूंगी, शायद उन्हें पता हो। करण, पिताजी का फोन आया था। उनका मानना है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, और अब मैं भी नहीं चाहता कि हम कोई रिस्क लें। पिताजी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा मैं छोड़ने आता हूं। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। नहीं करण, और ऐसे हालात में तो आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रही है इस बात से? मुझे तकलीफ नहीं हो रही आभा। जरा सोचो, तुम सिर्फ मुझसे अलग रहोगी। मेरी तकलीफ है कि मैं तुमसे और आने वाली गुड़िया से अलग रहूं। लेकिन ये जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें इस हालत में कुछ भी हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, प्लीज। कुछ ही दिनों की बात है। पता है, हमें जैसी पता चला कि तुम आने वाली हो, हमने बहुत सारी प्लानिंग कर ली। आज रात को कोई नहीं सोएगा और बिल्कुल पहले जैसे ही हम लूडो खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ? कोई कुछ नहीं करेगा। आभा को आराम की जरूरत है, पूरे आराम की जरूरत है। कोई कुछ नहीं करेगा। मैं चलता हूं आभा। अपना ख्याल रखना, दवाइयां टाइम पे लेना और किसी किस्म की लापरवाही नहीं आभा। करण, तुम चिंता मत करो, हम आभा का पूरा ख्याल रखेंगे।
करण अब हमसे मिलने आएंगे ना? ऑफ कोर्स मिलने आऊंगा। कब? मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। पक्का? तुम्हें मिले बिना रह सकता हूँ? चलता हूँ माँ जी। आभा, तुमने खाना नहीं खाया होगा ना? हम अभी लाते हैं। शीतल, जाओ जाके आभा के लिए खाना गर्म करो। जाओ जाओ। हमेशा मुझे पता। अब बेटा तुम जाओ, जाके कमरे में आराम करो। मैं खाना तुम्हारी मामी के हाथ कमरे में भिजवा देता हूँ। जाओ बेटा। चलो बेटा। जी, अब ठीक तो है ना? अब बैठिए, बैठिए। क्या हुआ आपको? हमें माफ कर देना बेटा। ठाकुर खानदान का अंश होने की सजा तुम्हें मिल रही है बेटा। बल्कि तुम्हें जन्म देकर हमने ही इस मुसीबत में झोंक दिया। हमारी ही वजह से स्वर्ण भवन की बेटियों को जान का खतरा, हमारी वजह से ठाकुर खानदान की बेटी होने की सजा हमारी बेकसूर बेटी को मिल रही है। मैं हो सके तो माफ कर देना बेटा। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ, पिताजी, हम आपकी बेटी हैं। इस परिवार का हिस्सा है हम। इस परिवार की नियति जुड़ी है हमसे। हमें आपकी बेटी होने पर या इस परिवार का अंश होने पर कभी कोई शिकायत नहीं रही है। आपकी बेटी होने पर हमें गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। फिर इसके चलते हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए। वो बुरी आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के होते वो कभी विजयी नहीं हो सकती। हम मां हैं। आज हम ये प्रण लेते हैं, हमारी बेटियों की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। पिताजी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे माँ और पिताजी मिले। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें किसी बात से डर नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ क्या कर? चलो
मैं वसुंधरा, मैं वसुंधरा, मैं वसुंधरा। एक गरीब घर की लड़की। मेरा दोष बस इतना था कि मैंने ठाकुर के बेटे से प्यार किया। मांगी थी मोहब्बत, मिली दौलत, और इनकार किया तो सजा में मिली 4 दीवारी में कैद, घुट घुट कर मर जाने की। एक प्रेमिका की सिसकियां इन्हीं 4 दीवारी में दबकर रह गई। लेकिन प्यार करने वाले कभी नहीं मरते। मैं भी जिंदा रहूंगी तब तक जब तक मेरे प्यार को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक मेरा इंसाफ पूरा नहीं होता। स्वर्ण भवन की कोई भी बेटी आज के बाद खुश नहीं रहेगी। मैं खुश नहीं रहने दूंगी। कुछ तो बताओ, हुआ क्या? क्या हुआ? ठाकुर साहब, इतनी रात को क्यों बुलाया हमें? वो तुम सबको बहुत जरूरी बात बतानी थी। क्या? माँ, स्वर्ण भवन पर बहुत बड़ी संकट की घड़ी आई है और इस मुश्किल का सामना हम सबको मिलकर करना होगा। मैं नहीं मानता, इस घर में भूत प्रेत नहीं हो सकता। अरे भूत है, वो आत्मा है इस घर में। मैंने देखा है, अभी हम लोग नीचे थे, वहाँ किसी का जोर नहीं चल रहा है। उसने वो दरवाजा खुला और आबा को अंदर छीन लिया। वो कुछ हो नहीं पाया। और फिर अब क्या सब देखिए क्या हो रहा है। कहाँ से हवा आ गई? ये लाइट क्यों फ्लिकर कर रही है? ये वक्त विश्वास अविश्वास का नहीं है। ये वक्त आपस में बहस करके बर्बाद करने का भी नहीं है। इस वक्त हम सबको मिलकर उस आत्मा का सामना करना होगा और अपने आप की रक्षा करनी होगी। लेकिन तेजस्विनी जी,
अगर उस आत्मा के साथ नाइंसाफी हुई थी तो वो अब तक चुप क्यों थी? अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं? अब तक तो ठाकुर साहब बताइए। हमारे चचेरे भाई विक्रम सिंह को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसी लड़की का नाम था वसुंधरा। वसुंधरा गरीब थी। जब हमारे पिताजी और चाचा जी को इस मोहब्बत के बारे में पता चला तो उनके गुस्से की सीमा नहीं रही। उन्होंने बुलवाया वसुंधरा को, उसे मनाया, समझाया, डराया, धमकाया, नहीं मानी। पैसे की लालच दी उसे, नहीं मानी, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। किसी लालच, किसी मोह माया का मोहताज नहीं था उनका प्यार। उसने इनकार कर दिया, विरोध किया ठाकुरों का, विरोध किया ठाकुरों का इस बर्ताव के लिए। ठाकुरों का विरोध? बच्चे थे, इस तरह की बातों से हमें जरा दूर रखा जाता था। इससे आगे क्या हुआ हमारे कानों तक नहीं पहुंचा। तेजस्विनी जी, इस घर की बेटियों को बचा लीजिए। स्वर्ण भवन की हर बेटी की जान को खतरा है जगमोहन जी। तहखाना खुल जाने से वो आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई। अब उसे स्वर्ण भवन से दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे तेजस्विनी जी? सबसे पहले जो करना है वो ये है कि वसुंधरा की हर एक चीज, एक एक जेवर जो तहखाने में है, उसे घर से बाहर करना होगा। और जितनी जल्दी हो सके उसे शिप्रा नदी में विसर्जित करना होगा। अगर एक भी चीज स्वर्ण भवन में रह जाए तो वह आत्मा को रोक पाना नामुमकिन होगा। लेकिन वो तहखाने का दरवाजा वो फिर से खुलेगा? खुलेगा कल दिन में ठीक 12 बजे। हम जाएंगे, हम वहां जरूर जाएंगे और स्वर्ण भवन से उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।